हेलो, राधे राधे। कैसे हो आप सभी? आई होप आप सभी अच्छे होंगे और आपकी रनिंग भी अच्छी चल रही होगी, हो गई होगी अच्छी, या फिर आप लोग घर पे रेस्ट कर रहे होगे, पूरी रनिंग कर चुके होगे। आप लोगों ने थंबनेल पे देखा होगा ये वीडियो किस बारे में है। मुझे कल के रिव्यू के बारे में बात करनी थी। आप लोगों के बहुत सारे कमेंट आ रहे थे कि दीदी क्या हुआ कल, बताइए क्या, मतलब सारे बच्चों की अच्छी रनिंग हो गई कि नहीं हो गई। तो मैं बता दूं, कुछ लोगों के साथ तो बहुत बुरा हुआ, क्योंकि 8:30 बजे वालों को कुछ सेंटर पे बहुत लेट बुलाया गया। मतलब जैसे 5:30 बजे वालों की रनिंग शुरू की उन्होंने 9 बजे। अगर 5:30 बजे वालों की रनिंग 9 बजे जिस सेंटर पे शुरू होगी, उसकी 8 बजे वाली रनिंग तो वैसे भी 2 बजे पहुंच जाएगी। तो 8:30 बजे जिन लोगों की रिपोर्टिंग टाइम थी उनके साथ तो नाइंसाफ़ी हुई ना। और वो बच्चा कितना घबराया हुआ होगा, क्योंकि यहाँ पे किसी भी बच्चे ने आई थॉट कि 2 बजे तक रनिंग तो नहीं की होगी। 2 बजे कोई भी बच्चा रनिंग नहीं करता, या तो वो 4 बजे करता है या फिर वो सुबह करता है। लेकिन क्या हुआ, कुछ बच्चों को इतना ज़्यादा लेट दौड़ाया गया जिससे उनको चक्कर आ गए। एक वीडियो भी वायरल हुआ है जिसमें एक लड़की को चक्कर आ गए थे। मेरी एक दोस्त थी जो अभी रनिंग करने गई थी कल, उसकी नहीं हो पाई रनिंग, वो बस रो रही थी, इतना रो रही थी। मुझे उसका मतलब, मैं वीडियो में लेना चाह रही थी बट मुझे नहीं अच्छा लगा उसे वीडियो में लेना। मुझे इतना बुरा लगा उसके लिए कि वो बस यही बोल रही थी कि अगर मुझे मेरा रिपोर्टिंग टाइम 8:30 बजे वाला नहीं होता तो मेरी रनिंग बहुत अच्छी हो जाती। कह रही थी कि सुबह वाले बैच में 5 या 6 लड़कियां फेल हुई थी बस, और मेरे वाले बैच में लगभग 25-30 लड़कियां फेल हुई हैं। इसका मतलब ये है कि जिन लोगों को दोपहर में दौड़ाया गया, मेजॉरिटी लड़कियां उसी में फेल हुई हैं। जैसे सुबह का मैंने कल वीडियो डाला था, उसमें मैंने बताया था कि बहुत कम बच्चे फेल हो रहे हैं, कोई बच्चे फेल हो ही नहीं रहे, ये समझ लो। कहीं 100 में से कहीं 5-6 लड़कियां फेल हो रही हैं, कहीं 10 हो रही हैं, कहीं 15 हो रही हैं। ये सेंटर वाइज बेस कर रहा है यहाँ पे कि मतलब कुछ सेंटर पे ज़्यादा हो रही हैं, कुछ सेंटर पे कम हो रही हैं। बट जहाँ का मैनेजमेंट इतना गड़बड़ है वहाँ ये चीज़ ज़्यादा दिखाई दे रही है। जैसे गोरखपुर में कल बहुत जल्दी रनिंग हो गई थी, तो वहाँ का बहुत मतलब इतना कम वहाँ गर्ल्स फेल हुई हैं, उसका आंकड़ा आया है लगभग 10-15% का। लखनऊ में बहुत अच्छी सी हुई है, मतलब बहुत अच्छे से रनिंग हुई है, बहुत जल्दी हो गई थी। लखनऊ में 7:30 बजे एंट्री हो भी गई थी, 5:30 वालों की 7:30 बजे रनिंग हो चुकी थी। मैंने कल की वीडियो में आप लोगों को बताया था। ये कुछ जगह पे हो रहा है, ऐसा नहीं है कि हर जगह पे ऐसा हो रहा हो। कुछ जगह पे ऐसा हुआ है। कल के 8:30 बजे वालों की रनिंग एक तो दोपहर में हुई बहुत लेट, प्लस लास्ट में जितने बच्चे उनको मतलब 200 से करीब 200 लोगों को एक साथ दौड़ा दिया गया, जबकि नोटिस में सीधा दिया गया है कि हम 150 से ज़्यादा नहीं दौड़ा सकते। लेकिन 8:30 बजे वालों के साथ वो लोग ऐसा कर रहे हैं कि कभी कभी इकट्ठा 200-300 को दौड़ा देते हैं। जब कल उन्होंने 200 को 8:30 बजे वाले बैच में दौड़ा दिया, आज तो ज़्यादा बच्चे होंगे, आज तो पता नहीं कितनों को दौड़ा दें, जबकि ऐसा नहीं होना था। वो लोग नोटिस को नहीं मानेंगे। और फिर ऐसा नहीं है कि ये मैं हर सेंटर की बात कर रही हूँ, 2-4 जगह ऐसा हुआ है। जैसे जहाँ पे सिंथेटिक ग्राउंड है वहाँ तो बहुत अच्छे से रनिंग हो रही है, मेरा सिंथेटिक नहीं है तो मुझे डर लग रहा है। बहुत सारी जगह पे ऐसा है कि सिंथेटिक ग्राउंड नहीं है। जहाँ सिंथेटिक ग्राउंड नहीं है वहाँ टाइमिंग भी ज़्यादा एक तो लग रही है, प्लस दोपहर में वो लोग मैनेजमेंट भी गड़बड़ कर रहे हैं। हम लोगों को कितना डिमोटिवेट होगा भैया, क्योंकि हम 5:30 बजे पहुँच जाएंगे। जिन बच्चों की 8:30 बजे रिपोर्टिंग टाइम है वो 5-6 बजे तो पहुँच ही जाएगा। ऐसा तो होगा नहीं कि फिक्स 8:30 पे जाए। फिर वो वहाँ धूप में खड़े खड़े चीज़ें देखेगा, कितना अंदर से टूट रहा होगा कि अब क्या करेंगे, मतलब अभी भी नहीं हमें बुलाया गया, अभी भी नहीं बुलाया गया। उससे पहले कुछ बच्चे होंगे जो 7:30 बजे वाले होंगे, वो अंदर नहीं जा रहे होंगे, तो उससे पहले से भी डर होगा। प्लस बहुत सारे लोगों ने उन्हें ये भी भर दिया कि 8:30 बजे वालों की रनिंग होगी 8 बजे, मतलब 8:30 बजे वालों की रनिंग लगभग 2 बजे ही होगी। ऐसा क्यों हो रहा है हमारे साथ, हमें समझ नहीं आ रहा। हमने कोई पाप तो नहीं किए थे। 8:30 बजे हमें मतलब एंट्री ही हमारी 8:30 बजे करा रहे, मतलब रिपोर्टिंग टाइम ऊपर से आया है, हमने तो बनाया नहीं। 8:30 बजे वालों की तुम लोग 10 बजे करा लो, इससे ज़्यादा और क्या करना है। 10 बजे से ज़्यादा तो ना लो कम से कम। लेकिन हम अब इस चीज़ में कर भी क्या सकते हैं, बस यही सोच सकते हैं कि हम अंदर से अपने आप में इतना मोटिवेशन लेके जाएं, वहाँ पे किसी भी कंडीशन में हमें रनिंग कराई जाए और हम कर सकें। सिंथेटिक ग्राउंड वालों के लिए तो बहुत अच्छा है। लगभग जैसे लखनऊ में सिंथेटिक ग्राउंड है, बरेली में सिंथेटिक ग्राउंड है, तो जहाँ सिंथेटिक ग्राउंड है वहाँ पे तो लगभग 1-1 मिनट उन लोगों का कम हो रहा है। बट जहाँ सिंथेटिक नहीं है, नॉर्मल वाला ग्राउंड है, प्लस वहाँ पे मैनेजमेंट का भी सिस्टम इतना गड़बड़ चल रहा है कि सुबह 5:30 बजे वालों की मतलब एंट्री वहाँ पे 9:30 बजे हो रही है। अगर कल का ये सिनेरियो रहा है, कल पहला दिन था, हो सकता है कि आज सही हो जाए, हो सकता है कल सही हो जाए, मतलब 13 तक हम लोगों का जब तक होगा तब तक सही हो जाए। बट कुछ बच्चों के साथ तो नाइंसाफ़ी हो गई ना। अब वो लड़की ये बोल रही थी कि मेरी यहाँ पे, चलो उसकी यहाँ पे 14:30 में लास्ट आई थी, 14:30 वाले की वहाँ पे हो जाती, वहाँ पे सिंथेटिक ग्राउंड में वाले मैंने बहुत सारी वीडियोज़ देखी हैं, उसमें वो लोग तो बोल रहे हैं मेरा 1 मिनट यहाँ पे आके कम हुआ है।
तो वहाँ सिंथेटिक ग्राउंड में कम हो रहा है तो उसका भी कम हो जाता। वो बोल रही थी पहले तो इतना धूप तक हम लोगों को खड़ा किए रहे, पैर इतने जाम हो गए, पैरों में दर्द होने लगा, प्लस ऐसा सोचते रहे अंदर अंदर से कैसे होगा कैसे होगा, प्लस धूप थी, प्लस वहाँ पे बहुत गड़बड़ सारी चीज़ें थी। कानपुर में भी बहुत लेट रनिंग शुरू हुई थी। तो जिन सेंटर्स पे बहुत लेट रनिंग शुरू हुई है उन बच्चों की तो हाल बेहाल हो गए हैं मतलब। और ज़्यादातर मैंने कल आंकड़ा देखा, सुबह वाली रनिंग में बहुत कम बच्चे फेल हुए जहाँ पे सुबह रनिंग हुई है, और जहाँ शाम को या दोपहर में हुई है वहाँ पे बहुत ज़्यादा बच्चे फेल हुए हैं। ज़्यादातर बच्चे 8:30 बजे वाली और 7:30 बजे वाले में से ही निकल के आए फेल, क्योंकि सुबह मैं देख रही थी सुबह में बहुत कम बच्चे फेल हो रहे थे। 100 या 60 लड़कियों में से लगभग 10 या 12 या 4 या 5 ऐसे फेल हो रहे थे। बट 8:30 बजे वाली में तो हद हो गई, मतलब 25% 30% ऐसे बच्चे फेल हो रहे थे। तो जो लोग अभी ये बोल रहे थे कि मेरिट बढ़ेगी, अब तो मेरिट बढ़ेगी, तो देखो अभी रनिंग 27 तक चलने वाली है कि क्या आंकड़ा होता है, किस दिन कितने ज़्यादा फेल होते हैं, अभी इसका कोई अनुमान नहीं लगाया जा सकता है। हम लोगों को अभी रनिंग के लिए मोटिवेट रहना है, बस रनिंग करनी है, बिकॉज मेरिट का कोई अनुमान कोई नहीं लगा सकता कभी भी। वो तो वहीं से समझ आएगा, क्योंकि हमें कोई मतलब एक अनुमान लगा सकते हैं कि पॉसिबिलिटी है इतना हो सकता, पॉसिबिलिटी है इतना हो सकता, बट एग्जैक्ट किसी को नहीं पता। प्लस एक दिन में 4 शिफ्ट हैं, अगर कोई एक शिफ्ट का बता देगा कि इस शिफ्ट में 10 बच्चे फेल हुए, इसका मतलब बहुत कम बच्चे फेल होंगे, जिससे क्या होगा, मेरिट हमारी बढ़ेगी। दूसरी शिफ्ट में ज़्यादा बच्चे फेल हो जाते हैं, तीसरी में कम बच्चे फेल होते हैं, प्लस इतने दिनों तक रनिंग चलेगी तो हमें कुछ नहीं पता होगा कि कितने बच्चे फेल हुए हैं पूरे। बस एक अप्रोक्स आइडिया लगा सकते हैं और अप्रोक्स के अकॉर्डिंग बता सकते हैं कि मेरिट इतनी बढ़ेगी। बस हमें इतना ध्यान रखना है कि हमें रनिंग बहुत मोटिवेट होके करनी है। ये नहीं सोचना है कि वहाँ पे हमारे 2 बजे दौड़ा देंगे तो हम क्या करेंगे। हमें अंदर से ये सोच के चलना है कि किसी भी सिचुएशन में हमारी रनिंग होगी, हम कर लेंगे। यहाँ पे हमारा क्या होता था, ज़्यादातर बच्चे वहाँ पे चक्कर खा के इसीलिए गिर रहे हैं क्योंकि वो 5-5 घंटे यही सोच के रह रहे हैं कि कैसे होगा कैसे होगा। यहाँ पे हम इतनी वर्स्ट कंडीशन में यहाँ पे रनिंग हमने की है, हम अकेले दौड़ते थे, रोड पे दौड़ते थे, कोई टाइम बताने वाला नहीं होता था, हम टाइम खुद देखते थे। वहाँ वॉच लगी हुई है, प्लस बहुत से बच्चे बोल रहे थे कि वहाँ स्टॉप वॉच नहीं है। स्टॉप वॉच नहीं है, बट एक नॉर्मल वॉच तो है जिसमें सेकंड, मिनट और घंटे तीनों चीजें दी हुई हैं। हम उन तीनों चीजों को देखें तो अनुमान लगा ही सकते हैं ना। हम जैसे मैट पे जाएंगे उससे पहले हम एक बार टाइम देख लें, फिर वहां से हम अपना अनुमान लगा सकते हैं। हर राउंड पे वो हमें वॉच दिखेगी। 2 मिनट से ज़्यादा अगर आपका चक्कर जाता है तो 2 मिनट से ज़्यादा अगर चक्कर जाएगा तो स्पीड बढ़ानी पड़ेगी, बिकॉज 2 छक्के 12 मिनट तो सीधे सीधे हो गए। प्लस अगर आपका 3 मिनट में जाता है तो समझ लो कि आपको स्पीड बढ़ानी होगी। प्लस 2 मिनट 20 सेकंड तक अगर आपका राउंड हर जा रहा है तो बहुत अच्छे से आपकी रनिंग हो जाएगी। तो आपको चक्कर का ये अनुमान लगा के चलना है कि 2 मिनट से ज़्यादा नहीं लगने देना है। 2 मिनट 10 सेकंड, 2 मिनट 12 सेकंड, ये एक अप्रॉक्स रख के चलना। प्लस वहाँ किसी गर्ल्स को फॉलो कर लेना जिसकी रनिंग अच्छी हो। प्लस डरना वहाँ पे बिल्कुल भी नहीं, बिकॉज इतने लोग इस टाइम पे डराने वाले मिल रहे हैं। प्लस कुछ लोग बोल रहे हैं कि मेरिट बढ़ेगी, कुछ बोल रहे हैं कि वहाँ पे 2 बजे दौड़ा रहे हैं। देखो ये हर सेंटर की बात नहीं, क्या पता हमारा लक इतना अच्छा हो, हमारे सेंटर पे हमारी 8:30 बजे वालों की भी रनिंग मतलब 10 बजे तक हो जाए। अगर ऐसा हो जाएगा तो हमारे साथ बहुत नॉर्मल होगा, बहुत अच्छे से हम रनिंग कर पाएंगे। तो ये वर्स्ट कंडीशन जो कल कुछ बच्चों के साथ हुई है वो ज़रूरी नहीं हमारे साथ भी हो, बट मुझे बताना था क्योंकि मेरी दोस्त जो थी वो बहुत रो रही थी। मैं रनिंग के बाद उससे मिलने जाऊंगी, आप लोगों को ज़रूर दिखाऊंगी उसका क्या हाल है। वो ये बोल रही थी मेरिट बढ़ जाती बट मेरी रनिंग हो जाती। मैं 3 महीने से रनिंग कर रही हूँ। जिस लड़की ने 3 महीने रनिंग की है, सोचो उसकी आज रनिंग नहीं होगी, उसको कितना बुरा लगेगा कि बताओ मैं 3 महीने से क्या कर रही थी। मैं पर्सनली बताऊँ, मैंने 3 महीने से पढ़ाई नहीं की है बिल्कुल भी, रनिंग डाइट इस सब में लगी रही, बिकॉज मेरी रनिंग बहुत ज़्यादा ख़राब थी। तो अगर मैं रनिंग डाइट में लगी रहूँगी तो मेरी पढ़ाई तो वैसे भी खराब हो चुकी है, और कल मेरी जब रनिंग भी नहीं होगी तो मुझे कितना बुरा लगेगा। तो आप लोगों को मोटिवेट रहना है। वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब जरूर कर लें। आप लोग सब्सक्राइब नहीं करते हो, मैं वीडियो बना के थक चुकी हूँ। आप लोगों को मोटिवेट करने के लिए ही यहाँ पे मैं आती हूँ, क्योंकि आप लोगों के कॉमेंट आते दीदी ये है वो है, मैं सबका रिप्लाई देती हूँ। तो चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो अच्छी लगी हो। प्लस कोई डाउट आपका आए हमें कॉमेंट जरूर करें, मैं सारे कॉमेंट पढ़ती हूँ और रिप्लाई भी देती हूँ। लव यू ऑल, टेक केयर, बाय 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 बाय।